गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर अपने 3 दोस्तों के कहानी का पार्ट 3 लाया हूं। इस पार्ट में मैं शुरू वहां से करता हूं। रानी ने क्वेश्चन पूछी और इस क्वेश्चन पर सारे लोग हंस पड़े। क्वेश्चन ये था कि सर, मैं स्टॉक मार्केट में अगला 2 साल से देख रहा हूं और स्टॉक मार्केट में मैं देखता हूं कि आज बढ़ गया, कल ये स्टॉक गिर गया, परसों फिर बढ़ गया, ये स्टॉक गिर गया, इंडेक्स ये है, बीएसई ये है। लेकिन सर, मुझे ये कुछ समझ नहीं आता है कि ये स्टॉक गिर जा रहा है, ऊपर उठ जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। ये बीएसई एनएसई सर क्या है? ये किसी का नाम है क्या? इसी बात से सबने हंसा था, क्योंकि एक्चुअली बीएसई और एनएसई हमारे देश का 2 स्टॉक मार्केट है और इसी 2 मार्केट में हम इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। ये बात को अभय सर ने सुनकर हंसे थोड़ा, लेकिन बहुत सीरियसली होकर उन्होंने समझाया कि स्टॉक मार्केट जैसे हम अपने घर के आसपास सब्जी मंडी या हमारे पास कोई मॉल होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ हम जाकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रॉसरी, कपड़े या जो भी चीज़ खरीदना होता है जाकर खरीद लेते हैं फिजिकली। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट भी वो एक मार्केट है। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक, जितने भी इंडिया में लिस्टेड स्टॉक है, सबकी दुकान है और हम उसी ऑनलाइन विजिट करके उसे खरीद लेते हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 2 मेजर इंडेक्सेस है, वो है निफ्टी एंड सेंसेक्स। यही 2 इंडेक्सेस जो मैक्सिमम हम लोग फॉलो करते हैं और निफ्टी में 50 कंपनी होती है जो पूरे के पूरे उसके कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हमारा देश की इकोनॉमी भी पता चलता है और सेंसेक्स पे 30 कंपनियां होती है और इसकी जो लिस्टिंग, इसकी जो अंदर में कंपनियां जो आती है, कुछ बाहर होती है, वो उस कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके परफॉर्मेंस और उनकी जो भी क्राइटेरिया फिक्स कर गई है उसके बेसिस पर। अगर कोई उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसे निकाल दी जाएगी, अगर कोई अच्छा है तो उसको फिर एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा। उन्होंने बताया कि दोस्तों, आज का टॉपिक में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आप लोग आए हैं मेरे पास, और ये टॉपिक का यही चीज़ सिखाने का मेरा मकसद है कि पहले आप समझ लें कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट में दाम बढ़ना घटना ये डिपेंड किस चीज़ पर होता है। इसके लिए सबसे पहले आप और हम जानते हैं कि हमारे शरीर कितना फिट है। सेम उसी तरह कंपनी भी एक फिजिकल फिटनेस की होती है, जैसे हमारी, वैसे ही एक कंपनी की फाइनेंशियल फिटनेस होता है और फाइनेंशियल फिटनेस देखने के लिए उसकी बैलेंस शीट काफ़ी होती है। जैसे हमारा फिटनेस देखने के लिए हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुद को फिट करते हैं। सेम उसी तरह कंपनी अपने आप को फिट करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट लाती है, सेल बढ़ाती है और बहुत सारी चीज़ जो वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से कस्टमर एक्विजिशन, नया सेगमेंट में जाना, ये सारे काम करते रहती है, जिससे उसकी स्टॉक का प्राइस बढ़े और ये बढ़ने से उस कंपनी का फाइनेंशियल वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लाता है, जब भी कोई कंपनी अच्छी प्रोडक्ट बेचता है और अगर उसकी प्रोडक्ट की चॉइस कस्टमर देख रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो उसकी सेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी और जैसे ही सेल अच्छी होगी तो आपको पता होगा प्रॉफिट पूरे लिंक्ड है सेल से, तो उस कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ेगी और प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी की ग्रोथ होगी और इसके साथ कंपनी का अर्निंग बढ़ेगी। और आपको पता है दोस्तों कि जिसकी कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा, यानी कि टैक्स देने के बाद, सारे खर्चे करने के बाद अगर प्रॉफिट अच्छी होगी तो कंपनी या तो उसे डिविडेंड के फॉर्म में दे देगी अपने इन्वेस्टर को, या तो उस कंपनी के पास अगर स्कोप है तो उसे वो रखेगी और अपना प्रोडक्ट का, अपना ज्योग्राफी का और अपना देश का दूसरे देश में भी अपने प्रोडक्ट और कंपनी का एक्सपेंशन करेंगे, जिससे उस कंपनी का वैल्यूएशन और बढ़ते जाएगी और बढ़ते जाएगी और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस तरह की कंपनी ग्रो कर रही है, जिसकी सेल्स सालों साल ग्रो हो रही है, जिनकी प्रॉफिट सालों साल बढ़ रही है, जिनके ऊपर कम उधार है, डेप्ट है, और इक्विटी की जो प्रॉफिट है पर शेयर जो कमा कर देती है, ये अगर बढ़ रही है,
तो आप समझ लीजिए कि वो कंपनी अच्छी है। फंडामेंटली जब आप कंपनी को एक बार देख लेते हैं, फंडामेंटली जब कंपनी को आप परख लेते हैं कि कंपनी अच्छी कर रही है, तब आता है दोस्तों कि टेक्निकली हम उसे कैसे चेक करें, क्योंकि फंडामेंटल हमें बाद में पता चलता है। जैसे लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस हमें उसके एनुअल रिपोर्ट में पता चलता है, लेकिन उसके बेसिस पर अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बेसिस पर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। इसके साथ तुरंत पीछे से एक आवाज़ आती है और आवाज़ में बोला जाता है कि सर, ये ग्रोथ और प्रॉफिट से क्या लेना देना है। इसके साथ सर ने आगे बताने की कोशिश की, तभी बाहर से एक खटखटाहट की आवाज़ आती है और ये देखकर सारे चिढ़ गए, सारे ने आश्चर्यचकित हुई। और मैं बताता हूँ दोस्तों, अगला ये कौन आदमी है जो गेट दरवाज़ा खटखटा रहा है और सब लोग क्यों आश्चर्यचकित हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में।